Effects of temperature on conductivity. Here is the outline of the topics we are going to discuss today. Conductor is a material that allows heat or electricity to pass through it. कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से हीट वेव्स को या इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की एबिलिटी देता है, उसको अलाउ करता है कि वो पास कर जाए। हमारे पास दो किस्म की हीट, जो कंडक्टर्स हीट को अलाउ करते हैं वो हमारे पास थर्मल कंडक्टर्स होते हैं, और जो कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं पास करना, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब हमारे पास इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। First of all, let us look at what are thermal conductors. These are the examples of thermal conductors. वो conductors जो अपने थ्रू हीट को अलाउ करते हैं कि वो पास कर जाए। लाइक हमारे पास गोल्ड है, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर है। These are the materials, ये एग्जाम्पल हैं जो थर्मल कंडक्टर्स हैं जो हीट को अलाउ करती हैं कि वो पास कर जाएं। These are the examples of electrical conductors. वो कंडक्टर्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कि वो पास करें। लाइक हमारे पास सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है। These are the materials जो अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास कर जाए। After discussing conductor, let us see what is conductivity. कंडक्टर जो हमारे पास वो था, वो मटेरियल जो अपने थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है। लेकिन कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ये उसकी एबिलिटी है, जिस एबिलिटी की वजह से ये हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास करती है एक कंडक्टर में से। Here is the example of conductivity. यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्किट लिया है और एक सर्किट में हम लोगों ने वुड को यूज़ किया है। वुड इज़ नॉन कंडक्टर। वुड के थ्रू हमारे पास ना हीट जो है वो कंडक्ट होती है और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वुड। तो वुड हमारे पास एक नॉन कंडक्टर है। इसकी कंडक्टिविटी ज़ीरो है, कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी या हीट को। तो अगर हम लोग वुड को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम यहाँ पे कोई कॉपर वायर यूज़ करते हैं, गोल्ड यूज़ करते हैं या कोई ऐसा कंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं जो अलाउ करता है कंडक्टिविटी को, तो वो हमारा जो बल्ब है यहाँ पे वो ग्लो करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉन कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी ज़ीरो है, जो कंडक्ट नहीं कर रहा, वो मटेरियल यहाँ पे यूज़ करेंगे सर्किट में, तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। मतलब हमारा जो मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है वो नॉन कंडक्टर है, तो उसकी कंडक्टिविटी भी बिल्कुल ज़ीरो है। Thermal conductivity of a material is the measure of its ability to conduct heat. Like its name clarifies that thermal means heat. तो जो material हीट की वजह से उसकी एबिलिटी है, जो हीट को कंडक्ट करने की उसकी एबिलिटी है किसी मटेरियल की, वो थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। This is an example of thermal conductivity. Electric conductivity is a measure of rate at which the electric current passes through any material. It is actually the measure of the ability of any conductor to conduct electricity. This is called electrical conductivity. वो रेट जिस रेट पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट किसी कंडक्टर में से पास करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. This is an example of electrical conductivity. There are two circuits drawn. In one circuit we are using metal and in other circuit we are using plastic. Now metal is a good conductor, while on the other hand plastic is a non-conductor. Metal allows electricity to pass through it, while plastic does not allow electricity to pass through it. In the circuit where metal is being used, the electricity passes through it and the bulb glows. But on the other hand, when we use plastic in the circuit, the plastic does not allow electricity to pass through it and the bulb does not glows. In metals,
The thermal conductivity increases with the increase in temperature and decreases with the decrease in temperature. As we increase the temperature, the conductivity of the metal also increases, and as we decrease the temperature, the conductivity of a metal also decreases. This picture shows that how the conductivity increases with the increase in temperature and decreases with the decrease in temperature. Effect of temperature on electrical conductivity is reciprocal to thermal conductivity, as electrical conductivity increases with the decrease in temperature and decreases with the increase in temperature. As we rise the temperature, the electrical conductivity decreases, and as we lower the temperature, the conductivity increases. Here are two circuits that